नोटिस मिला एलपीए के लिए मीना कुमारी केस में, है ना। मीना कुमारी को नोटिस मिला, मीना कुमारी है सो एलपीए का जवाब भी है सो सरकार को दाखिल की है और उसका भी हेयरिंग चल रहा है। उसी बीच में हम लोग 50-40 वाले जो कैंडिडेट हैं, 50-40 मतलब 50-40 में देखिए जजमेंट इसमें 2 बार करके आया हुआ है ग्रुप में। एक बार है सो मीना कुमारी का 582 वाला केस में आया हुआ है जो कि मीना कुमारी के साथ टैग थे। उसके बाद बहुत सारे केस बाद में फाइल हुए थे जिसका डिसीजन है सो 27 नवंबर को आया। हमारे अधिवक्ता बताए हैं कि राहुल जी अब नए कैंडिडेट जिनका 6 महीना पूरा हो गया है और कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं उस पर है सो अब केस फाइल नहीं होगा, चूंकि एलपीए में सुनवाई चल रहा है तो उच्च न्यायालय में से है सो स्टे लगा दिया गया है कंटेम्प्ट पर। मतलब नए लोग फाइल हुआ है हम लोग के खिलाफ में तो हम लोग को तो नोटिस इशू होगा ना कि आप अपना पक्ष रखिए, तो हम लोग को भी है सो एलपीए के लिए नोटिस। जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी को लेकर आप लोग हम शुरू से अपडेट दिखा रहे हैं। एक परीक्षा 10 साल से समझिए कंप्लीट नहीं हुआ है और कब तक कंप्लीट नहीं होगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। टीजीटी को लेकर जान रहे हैं आप लोग, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। सरकार जो है एक तरह से परेशान है, क्या होगा नहीं होगा, और एक तरह से अभ्यर्थी जो है जब आदेश आया कोर्ट के द्वारा कि इन लोगों को नियुक्ति दे देना है, उसके बाद लगा इन लोगों को नियुक्ति अब मिल जाएगा, पर सरकार जो है फिर से केस कर दी। उसके बाद अब आखिर में क्या कुछ होगा, लोग इधर से कंटेम्प्ट केस किए, आवेदन जमा कर दिए, पूरा मामला कम से समझते हैं। और छात्रों को आखिर में नियुक्ति कब मिलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नियुक्ति कब मिलेगा और कितना सीट अभी बचा हुआ है, क्या कुछ है टीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए टीजीटी में हम लोगों को जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय से रांची से मिला हुआ था और हम लोगों ने प्रतिवेदन भी जेएसएससी को दिया कि हम लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा किया जाए। लेकिन वहां से मामला एक निकल करके आता है कि हम लोग के आदेश के खिलाफ सरकार जो है सो एलपीए चली गई। इसके बाद जो अभ्यर्थी को नोटिस मिला एलपीए के लिए मीना कुमारी केस में, है ना। मीना कुमारी को नोटिस मिला, मीना कुमारी है सो एलपीए का जवाब भी है सो सरकार को दाखिल की है और उसका भी हेयरिंग चल रहा है। उसी बीच में हम लोग 50-40 वाले जो कैंडिडेट हैं, 50-40 मतलब 50-40 में देखिए जजमेंट इसमें 2 बार करके आया हुआ है ग्रुप में। एक बार है सो मीना कुमारी का 582 वाला केस में आया हुआ है जो कि मीना कुमारी के साथ टैग थे। उसके बाद बहुत सारे केस बाद में फाइल हुए थे जिसका डिसीजन है सो 27 नवंबर को आया। तो 27 नवंबर को आया, उसमें भी भारी संख्या में कैंडिडेट, लगभग 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट उसमें भी हैं। टोटल माने तो मीना कुमारी और 50-40 केस के बाद और सारे केस फाइल हुए हैं, वो सब मिला करके 6,000 के आसपास टीजीटी का पिटिशनर माननीय उच्च न्यायालय में हैं, जिनको जजमेंट मिल चुका है। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए है सो जेएसएससी को आदेश दिया गया था, लेकिन उस आदेश के खिलाफ सरकार और जेएसएससी है सो डबल बेंच में चली गई, यानी एलपीए फाइल कर दी। वहाँ अभी क्या कुछ हो रहा है, कुछ अपडेट वहाँ पर एलपीए में सुनवाई हो रहा है और उसी दौरान जो अभ्यर्थी को, जैसे हम लोग को 27 नवंबर को है सो जजमेंट आया था, हम लोगों ने जजमेंट आने के बाद प्रतिवेदन जेएसएससी को जमा कर दिया था। तो प्रतिवेदन जमा करने के 6 महीना बीत जाने के बाद हम लोग की नियुक्ति की प्रक्रिया है सो शुरू नहीं किया गया। तब हम लोगों ने अपने अधिवक्ता के सलाह ले करके और माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट फाइल किया हूँ। खुद मैं मेन पिटिशनर हूँ 50-40 में। तो उसमें हुआ क्या कि मेरा तो केस है सो फाइल हो गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, हमारे अधिवक्ता बताए हैं कि राहुल जी अब नए कैंडिडेट जिनका 6 महीना पूरा हो गया है और कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं उस पर है सो अब केस फाइल नहीं होगा, चूंकि एलपीए में सुनवाई चल रहा है तो उच्च न्यायालय में से है सो स्टे लगा दिया गया है कंटेम्प्ट पर। मतलब नए लोग अब नहीं जुड़ पाएंगे? हाँ, कंटेम्प्ट में अभी फिलहाल नए लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि स्टे लगा दिया है। जब तक एलपीए में सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक है सो नया कंटेम्प्ट केस फाइल नहीं होगा। लेकिन मतलब बाद में होगा, अभी फिलहाल रोक लगा? हाँ, अभी फिलहाल रोक लगाया है। लेकिन यहाँ पर हमारे अधिवक्ता ये भी बताए हैं कि
जो अभ्यर्थी को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, जैसे मीना कुमारी को नोटिस एलपीए के लिए मिला हुआ था, उसी तरह से जितने भी अभ्यर्थी को जजमेंट मिला था और प्रतिवेदन जेएसएससी में जमा कर दिए थे, चाहे 50-40 का हो या अदर और भी केस में जजमेंट मिला हुआ है टीजीटी मामले में, उन सबको है सो नोटिस का तैयारी हो रहा है और नोटिस मिलेगा एलपीए के लिए। क्या नोटिस मिलेगा, इसमें क्या कुछ रहेगा, नियुक्ति देना है, क्या मैटर रहेगा? हमारे जजमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट गई है ना, तो जब गवर्नमेंट हमारे जजमेंट के खिलाफ केस फाइल की है तो उसके लिए है सो वहाँ से तो जब केस फाइल हुआ है हम लोग के खिलाफ में, तो हम लोग को तो नोटिस इशू होगा ना कि आप अपना पक्ष रखिए, तो हम लोग को भी है सो एलपीए के लिए नोटिस आने का प्रबल संभावना हमारे अधिवक्ता बताए हैं। तो हम लोग भी, आप लोग के पास, कुछ लोगों के पास नोटिस गया है? हाँ, कुछ मीना कुमारी को शुरुआत में मीना कुमारी के को नोटिस मिला हुआ था, गया है? हाँ, मिल गया है और वो एलपीए में है सो अपना जवाब भी दाखिल कर रही है और केस को है सो लड़ भी रही है। तो अब हम लोगों को भी 50-40 वालों को भी है सो नोटिस मिलने वाला है, जैसा कि हमारे अधिवक्ता बताएं कि आप लोग को भी नोटिस मिलेगा। तो हम लोग भी है सो अपने पूरे ग्रुप को है सो तैयार कर रहे हैं एलपीए में है सो अपना जवाब दाखिल करने के लिए, एलपीए में केस फाइल करने के लिए। कब तक नौकरी मिल जाएगा? क्योंकि जिनको बोला गया था कि 6 महीने के अंदर नौकरी आपको मिल जाएगा कोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी सरकार गई, उसके बाद टाइम एक तरह से एक्सपेंड हो रहा है। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जब सहायक आचार्य का मतलब नियुक्ति पत्र मिलता है तो चलता आज मिला कल रिटायर, तो वैसा नियुक्ति पत्र फिर मिलने से क्या फायदा? तो सरकार का नीति झारखंड में शिक्षा विरोधी है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब जजमेंट आया कि शिक्षकों को नियुक्ति कीजिए, लेकिन जजमेंट के खिलाफ सरकार एलपीए फाइल कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नियुक्ति नहीं देना चाहती है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहती है और ये झारखंड के लोगों को ऐसा समझिए कि गुमराह करके रखा है, झारखंड के कैंडिडेटों को गुमराह करके और बूढ़ा बना देना चाह रहे हैं। जैसे कि बूढ़ा बना करके ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे कि आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कल रिटायर हो जा रहा है, नियुक्ति पत्र मिलने के पहले ही रिटायर हो जा रहे हैं। टीजीटी में भी वैसा मतलब लंबा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, खिंचाइए रहे हैं। 2016 का नहीं विज्ञापन है जी, 16 का विज्ञापन है, 16 तो बचल है मालिक आदमी, तो क्या उम्मीदें लगा सकता है इसमें? तो उम्मीदें लगा करके और उम्मीदें पर ना हम लोग अभी केस लड़ रहे हैं। बहुत सारा केस देख रहे हैं अभी, बहुत सारा। अभी एक पुलिस का, जो झारखंड पुलिस का विज्ञापन 2015 हुआ, उसमें कुछ दिन पहले छात्रों से हम बाइट ले रहे थे, वो लोग बोले नहीं हम लोग का जब नीतीश का आदेश आ गया है कुछ लोगों का, ऐसा भी तो हो रहा है। मान लीजिए जो लड़ रहे हैं उनको फायदा भी तो मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है और हम लोग आज यहाँ तक अगर पहुंचे हैं, जजमेंट अगर हम लोगों को आया हुआ था कि इन लोगों को नियुक्ति 6 महीना के अंदर में किया जाए, तो कहीं ना कहीं लड़ाई को लड़ें। अगर नहीं लड़ते हैं तो ये तो कब का है सो समझिए कि लिपापोती करके और सेटिंग गेटिंग करके, अभी देखिए ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में खुलासा हो रहा है, सेटिंग गेटिंग करके माल धीरे धीरे ले करके 2 को के 4 कितना दिन का समय दिया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में? उसमें मतलब 3 महीना में 6 महीना पूरा क्लियर हो जाएगा? 6 महीना का शुरुआत में है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का है सो जांच रिपोर्ट करके है सो रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था और 6 महीना के अंदर में है सो नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरा करने का बात कहा गया था, लेकिन वो है सो जो कमेटी का कंप्लीट हो गया या फिर कुछ महीना बाकी है अभी? जो फिर देखिए शुरुआत में जो कमेटी बना था उसका 6 महीना कब का पूरा हो गया था, एसएन पाठक जी के नेतृत्व में बना था। खैर वो तो जांच ही नहीं किए और वो रिजाइन दे दिए वाले। अभी जो फिलहाल वाले जो चौधरी जी के नेतृत्व में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जांच चल रहा है, उनका भी 2 से 3 महीना हो गया है और 3 महीना बचा हुआ है। कुछ खुलासा हुआ है नया? हाँ, खुलासा हुआ है ना, जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए थे, है ना, जो कम नंबर वालों को नियुक्ति दे दिया गया है, सब्जेक्ट का भी हेरा फेरी करके नियुक्ति दिया गया है, वो सबका डेटा जो है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मांगा है, जिसका असंतोषजनक है सो जवाब जो है सो जेएसएससी के द्वारा है सो दिया गया है। 2 बार 3 बार फटकार लगाने के बाद भी है सो संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर के अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक्टिव है और जांच उधर चल रहा है। एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जांच चल रहा है, वहां से भी बहुत सारे खुलासे होकर के निकल रहे हैं। दूसरी तरफ है सो एलपीए में गवर्नमेंट गई है, तो हम लोग भी छात्र कम नहीं है, जितना सरकार को परेशान करना है कर ले, लेकिन हम लोग का भी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। हम लोग लड़के झगड़ करके और कानून हम लोग झगड़ेंगे। झगड़ा यहाँ इसलिए बोले हैं कि हम लोग एक तरह का कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, यानी झगड़िए न रहे हैं एक तरह से, तो झगड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लड़ झगड़ करके है सो हम लोग
नियुक्ति ले करके रहेंगे। सरकार का जो मंशा है कि हम नियुक्ति नहीं देंगे, उस पर हम लोग उस सरकार का कामयाब नहीं होने देंगे और सरकार को किसी भी सूरत में लिपापोती करके, और ये सीट जो बचा हुआ है 5000 के आसपास अभी सीट बचा हुआ है, उस सीट पर है सो हम लोग नियुक्ति ले करके रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग कब है? नेक्स्ट हेयरिंग का डेट देखिए अलग अलग जो केस फाइल हुआ है उस सब का अलग अलग डेट मिल रहा है ना। आप लोग का कब है? जब हम लोगों का अभी अब नोटिस का है सो इंतजार है कि एलपीए के लिए हम लोग कब का तक आ जाएगा नोटिस मिल रहा है। 1 सप्ताह 10 दिन में है सो नोटिस आने की ज्यादा संभावना है, जैसा कि हमारे अधिवक्ता बताए हैं। अंत में जो इतने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, क्या मैसेज दीजिएगा उनको? हम 50-40 में जितने भी अभ्यर्थियों का केस टैग होकर के जजमेंट मिला हुआ था, जिनका 6 महीना हो गया है, उन सब अभ्यर्थियों को तैयार रहने की जरूरत है एलपीए के लिए। और मैं अपने अधिवक्ता के सलाह पर सो सभी पिटिशनर को एकजुट कर रहा हूं और सबका फाइल में रेडी कर रहा हूं, ताकि जैसे ही नोटिस हम लोगों को मिलेगा, हम लोग एलपीए के लिए है सो फाइल है सो करेंगे हाई कोर्ट में। और सरकार को है सो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अधिवक्ता को है सो जैसे मतलब फर्स्ट बेंच में तैयार लड़े, रखे सेकंड हैं। में भी आप लोग लड़ने के लिए सेकेंड तैयार में भी लड़ेंगे। हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा? अरे सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाने का अब हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगा दिया गया है। मतलब जो होगा अब यही होगा। गलती से अगर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चल गई ना, तो सरकार का है सो समझिए कि माने कानूनी भाषा में बोले तो उसका है सो तमाचा बाजेगा, तमाचा, कानूनी तमाचा बाजेगा। इसलिए सरकार है सो सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जा सकती है। तो जितना भटकाना मतलब है जो होगा सब यही जितना भटकाना है हाई कोर्ट में ही भटका फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच के बाद भी कोई बेंच होता है क्या? ज्यादा थेथरोलॉजी करेगी तो 5 बेंच का है सो बनता है कोर्ट, है ना, उसमें मैटर जाएगा। सेकंड बेंच के बाद 5 बेंच डायरेक्ट 5 बेंच में जाता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वहां तक जाने का नौबत आएगा। सेकंड बेंच में हम लोगों का है सो निर्णय मिल गया है कि 2-4-6 महीना जो भी समय लगे उसके बाद छात्रों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगा। ये भटका रही है सरकार, ये शिक्षा पर खर्च नहीं कर रही है। जब सोच रही है ना कि अभी अगर हम दे देंगे नियुक्ति तो हमको है सो मान लीजिए कि अभी शुरुआत में जितना लोग को जजमेंट आया था कि 2034 सीट पर नियुक्ति देने के लिए, तो 2034 सीट पर अगर नियुक्ति मिल जाता उसी समय, आज के क्या 7-8 महीना पहले ही है सो जजमेंट आया हुआ था, तो एक कैंडिडेट को यानी एक शिक्षक को 65-70 हजार रुपया पेमेंट देना पड़ता। तो पॉकेट से थोड़ी ना देना है, मान लीजिए पॉकेट से नहीं देना पड़ता, तो ये सरकार जो है सो जो फंड है सरकार का बोलती है कि मान लीजिए जैसे आप लोग बोले नियुक्ति नहीं आ रहा, बहाली नहीं आ रहा, देखिए माध्यमिक का चारा आया, अभी नया सहायक आचार आया, बहाली तो धीरे धीरे आ ही रहा है ना। अभी झारखंड पुलिस का आने वाला है, आ रहा है, पीएससी का बहाली अभी आ रहा है। जैसे माध्यमिक आचार आया तो माध्यमिक आचार की नेम प्लेट चेंज हुआ, नेम प्लेट चेंज करके ही कमाने का, जैसे दुकान होता है, हम जो बैनर लगाए हैं जो नाम से मेरा दुकान है, वो दुकान में है सो गंदगी हो गया, बदनामी हो गया, तो फिर आदमी करता क्या है कि चलो दूसरा नेम प्लेट से है सो दुकान खोलते हैं और दूसरा जगह पर खोलते हैं। तो ये टीजीटी और पीजीटी को है सो मिला करके माध्यमिक आचार बना दिया। अब माध्यमिक आचार बना करके और फिर उसमें है सो तहसीली हो रहा है। कहाँ माध्यमिक आचार में भी कहाँ रिजल्ट कहाँ दिया जा रहा है, उसमें भी तो है सो समझिए कि व्यापक है सो भ्रष्टाचार हुआ। क्या हो रहा है, परीक्षा को है सो 2900 अभ्यर्थी को है सो समझिए कि सिस्टम हैक करने के आरोप में उन लोग से एफिडेविट भी लिया गया था, लेकिन सिस्टम हैक करने के आरोप में है सो उन लोग को है सो दोबारा फिर री एग्जाम में बैठाया और एग्जाम में बैठा करके, और जितने मेधावी छात्र थे जिनको अच्छा खासा पहला बार में नंबर आया था, वैसे छात्र को है सो बाहर करने का ये साजिश रचा गया और वैसे छात्र को है सो नंबर है सो समझिए कि कम कर दिया गया। री एग्जाम में बहुत नुकसान हुआ है। माध्यमिक आचार के अभ्यर्थी भी हैं सो हमसे आकर के फोन करके बातचीत भी करते थे, और उस पर भी, उस मैटर पर भी हाई कोर्ट में मेरे द्वारा है सो केस भी फाइल किया गया है, जिसका हेयरिंग है सो चल रहा है। चलिए, तो अब देखने वाला विषय होगा। टीजीटी को लेकर छात्र कहीं ना कहीं परेशान है, बहुत दिन से हम भी अपडेट नहीं ले पाए थे, पर अपडेट आया हुआ था, इसलिए सोचा आप लोगों को वीडियो बना दे। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि छात्र कहीं ना कहीं परेशान है, सरकार करे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और एक तरफ बहुत बड़ा मुद्दा ये निकल के आया अभी कि छात्र जो है जेएनजी, अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर में आप लोगों ने देखा, और अभी जो है झारखंड के भी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, रांची में एक तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। देखिए अब आगे क्या कुछ होता है, कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे।